नमस्कार दोस्तों, ओपिनियन हाउस पे आप सभी का स्वागत है। एक पॉलिटिकल न्यूज के ऊपर चर्चा करने के लिए आए हैं। ये न्यूज कर्नाटक बेंगलोर से है। कुछ इसमें और चीजें भी हम ऐड करना चाहेंगे। कर्नाटक में दो तीन जो घटनाएं हुई हैं। एक कैफे में बम ब्लास्ट हुआ है। इसमें लगभग 10 लोग घायल हुए, जिनको हॉस्पिटल में जाहिर सी बात है एडमिट कर दिया गया है। उनका इलाज चल रहा है। और एक जो घटना हुई है कर्नाटक असेंबली में हुई, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अब यही बात आज मतलब इस विषय पर जो हम नहीं चाह रहे थे कि बात करने के लिए, लेकिन फिर भी चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे काफी इन चीजों के बारे में बात चल रही थी, तो हम सोचे कि चलो एक बार इसके बारे में चर्चा कर लिया जाए। तो वहां पे जो स्लोगन लगाया गया, तो इसमें कुछ अब एक चीज जो हम बेसिक रूप से कहना चाहते हैं, वोट जो हम लोग देते हैं ना, आप इन चीजों को भी देखिए, क्योंकि एक ट्रेंड आ गया है वोटिंग के टाइम में। ये कर्नाटक में खेला गया था, फ्री बिजली फ्री पानी। ये फ्री की चीजें जो है ना, ये फ्री में कुछ मिलता नहीं है। एक्चुअल में ये एक वो सिक्का है जो आपके तरफ उछाल के और आपको ही लूट लिया जाता है। तो मैं इस स्लोगन से सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ कि स्लोगन जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए उससे आपको लूटा जाए। बहुत सारे और भी इसमें चीजें हैं। सबसे उस खबर को भी हम नहीं उठाए थे, मंदिर के ऊपर 10% का टैक्स। और यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं, तो ये अभी का नहीं है। 10% टैक्स जो मंदिर के ऊपर लगाया जा रहा है, ये अभी कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वो डिसाइड किया है कि 10%, चूंकि अब ये फ्री तो सब कुछ बस फ्री कर दिए, ये फ्री कर दिए, तो राजस्व कहाँ से आएगा? तो इनको एक सीधा सा आसान सा रास्ता मिलता है, हिंदुओं का मंदिर। आप जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, इनको नेताओं को फ्री में बांटने के लिए, ये आपके मंदिर से पैसा लेंगे और फ्री में आप बांट करके अपना राजनीति करते हैं। तो जब आप वोटिंग करते हैं, तो थोड़ा इन चीजों को भी माइंड में लेकर के चलिए कि आपके लिए, देखिए, डेमोक्रेसी है तो पार्टियां लिख होती हैं, वोट देना हमारा अधिकार है, बिल्कुल स्वतंत्र है। लेकिन आप चुन किसे रहे हैं? ये जब इतनी ही इनको पाकिस्तान जिंदाबाद, हमें मतलब व्यक्तिगत तौर पर हमें तो लगता है कि एक बार इनको भेज ही देना चाहिए कि तुम जा, ठीक है, 6 महीना के लिए इनको भेजो। पाकिस्तान का हाल क्या है, इनको ये पता तो सबको है। जब हमको पता है, पूरे सोशल मीडिया पूरी दुनिया को पता है कि वो कटोरा लेकर घूम रहा है, ये वहां उसको जिंदाबाद मुर्दाबाद हैदराबाद अहमदाबाद इनको नारे लगाने हैं, मंदिर के ऊपर टैक्स लगाने हैं। एक घटना और जो आपको नेशनल न्यूज पर नहीं आई है, उसके बारे में आपको बता देना चाहते हैं। ये महाराष्ट्र कम्युनिटी के लोग, शायद एग्जैक्ट फिगर थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन लगभग 2 एकड़ का जमीन डोनेट किए थे गौशाला के लिए। अब ये इसमें क्या किए हैं, उस जमीन को, गौशाला तो गया, ये जब डोनेशन हुआ था जमीन का, तो उसमें बीजेपी गवर्नमेंट थी। अब ये आए हैं, तो उस जमीन को, अब आपको यहाँ पर बड़ा हंसी आएगा कि माइनॉरिटी पक्ष को दे दिया गया। बोला कि ये जमीन खाली पड़ी है, इसका कुछ उपयोग हो नहीं रहा है, तो शिक्षा व्यवस्था के लिए जो माइनॉरिटी लोग हैं, आपको पता है कि कौन लोग हैं, तो उनको दे दिया जा रहा है। और शिक्षा व्यवस्था वहां पर कौन सा चलता है, ये सबको पता है, जग जाहिर है कौन सा शिक्षा व्यवस्था। तो इसमें एक और लीगल टर्म तो है। अब इस बात को वहां तक, क्योंकि जो डोनेट किए हैं उनको
डोनेशन का एक रहता है कि आप जिस पर्पस के लिए डोनेट किए हो, अगर वो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उसको वापस ले सकते हो। उस जमीन को लीगल तौर पे भी आप वापस ले सकते हो, क्योंकि आप गौशाला के लिए दान किए थे। तो अगर गौशाला नहीं बन रहा है या नहीं बनाया जा रहा है तो आप वो जमीन को वापस ले सकते हो। तो अब देखिए इसके ऊपर वो लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन इनकी क्या बोले, बड़ा हाँ, संभाल कर बोलना पड़ता है, जबान से अपशब्द निकल निकल जाता है इनकी हरकतों को देख कर। मतलब जितना नाजायज काम है ये सारे, इनका कब्र तो पहले खुद रखा है। ये खुद लग रहा है उसमें घुस करके खुद ही मिट्टी डालेंगे। कांग्रेस का हाल जो दिख रहा है, अभी न्याय यात्रा करते करते राहुल गांधी जी पहुंच गए कैम्ब्रिज। और एक्चुअल में हमको जब वो कैम्ब्रिज का हुआ कि न्याय यात्रा को स्थगित करके कैम्ब्रिज में उद्बोधन के लिए उनको बुलाया गया है, ऐसा न्यूज में आया कि नहीं वहां पर वो स्पीच देंगे। तो जाहिर सी बात है, हमारे देश के पार्टी के लीडर हैं, तो प्राउड तो होता है कि आप किसी एक प्रतिष्ठित संस्थान में जाकर आप स्पीच दे रहे हैं, वहां आपको बुलाया जा रहा है, तो कुछ तो कैलिबर आपके पास होगा ही। ये बात भी झूठ निकली। गए क्या मतलब क्या टोपी बनाते रहता है ये लोग। ये गए कैम्ब्रिज में गए हैं, और जो मीटिंग या जो भी वहां पर ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ही कोई हॉल है जो कॉमर्शियल है। और कॉमर्शियल पर्पज से वहां पर ये लोग होता है किराया देकर आप भी जाइए अपना उसको यूज कीजिए। तो ये वहां पर इनको मतलब कोई स्पीच वगैरह के लिए बुलाया नहीं गया। अब यहाँ से ये नौटंकी बनाते हैं और जाते हैं कि हम स्पीच देने जा रहे हैं। अब बाद में पता चलता है कि वहां कोई इनको बुलाया नहीं था, ये अपने चंगू मंगू को लेकर के बैठे होंगे। अब क्या किए नहीं किए ये खबर तो धीरे धीरे अभी निकलेगी। तो ये है कांग्रेस का हाल। हिमाचल का हम खबर ले ही लिए थे, उनमें उसमें एक चीज और हम जो बोले थे वो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो देख लीजिएगा। राज्यसभा के चुनाव से रिगार्डिंग वो वीडियो था, हम बनाए थे। तो उसमें जो 6 एमएलए थे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो ये एक प्रक्रिया तो है, पार्टी कर सकती है। लेकिन इनमें उनका एक नेता बोल रहे थे कि इसमें हम एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत इनको डिस्क्वालीफाई किया है, जबकि ये लागू नहीं होता है। हम उस वीडियो में भी बोले थे, और इसीलिए हम यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं कि आप लोग को कहीं वो वीडियो जो लोग देखे होंगे उसके बाद ये न्यूज पढ़े होंगे या उनका जो बोले होंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ, तो एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कोर्ट में मैटर जाएगा, आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये सारे कारनामे हैं कांग्रेस पार्टी की। मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि कांग्रेस का पिछले 10 साल का, मतलब 2014 से पहले 10 साल का एक क्रिमिनल ग्राफ, क्राइम ग्राफ, क्रिमिनल ग्राफ नहीं, क्राइम ग्राफ इनके शासन में क्या रहा है, इसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर क्या क्या, क्योंकि ये इनका मतलब ऐसे ऐसे हरकत हैं। कल एक कॉन्क्लेव में इनके अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी बैठे थे। मीडिया इनसे सवाल जब किया कि जो संदेश खाली घटना, इसको भी हम कवर किए थे, आपको इसके बारे में बताए थे, वो घटना ऑलरेडी चल रहा है। उसका मुख्य आरोपी शेख शाहजहां जो है उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो उस घटना के ऊपर खड़गे जी से पूछा गया कि संदेश खाली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। मतलब कि आपको गुस्सा आएगा अगर एक, मैं आम आदमी हूं, हमसे आप ये सवाल पूछें और अगर हम ये जवाब दें कि अरे बंगाल मतलब वहां पर ये सब चलते रहता है। अगर इस तरह का एक आम आदमी के हैसियत से भी हम बोले तो शायद थप्पड़ जड़ देंगे आप लोग। इतनी सेंसिटिव घटना को, जहां दलितों का जमीन लूटा गया,
उनके घर के औरतों लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। और इस मैटर पर मल्लिकार्जुन जी क्या बोल रहे हैं कि ये सब चलते रहता है। उसके बाद तुरंत वो बात को हटा दिए, बोले कि मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। जाहिर सी बात है कि आप नहीं बोलेंगे, आपको सिर्फ करनी है राजनीति, तो आप बोलेंगे कैसे? और राजनीति भी करनी है जहां बीजेपी शासित है। हम ये नहीं कहते हैं, घटना कहीं भी हो इस तरह की, आप उसके ऊपर संजीदगी तो दिखाइए। ये क्या कि जगह देख करके आपके पैंतरे बदलते रहते हैं, तो फिर बाद में आप बोलते हैं कि ईवीएम हैक कर लिया गया है। तो ईवीएम ऐसे ही हैक होता है, लोगों को समझ में आता है। आप कितना पट्टी पढ़ाइएगा? जितना दिन जातिवाद कुछ दिन और चला लीजिए, धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं, समझ में लोगों को आ रहा है कि आप क्या घूटी लोगों को पिला करके और कुर्सी में बने रहते थे। तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बाकी तो राजनीति आप कर रहे हैं वो करते रहिए। तो यही सारी बातें थी। इसको सोचे कि चलो चार पांच ये इनके काले कारनामे 2-3 दिन का था, इसको उठाकर हम आ गए। बाकी इस बारे में आप लोग क्या ख्याल है, क्या राय रखते हैं? थोड़ा सा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना मंतव्य बताया कीजिए, ताकि हमको भी रुचि लगे किसी खबर को चर्चा करने में। एक तो वीडियो देखकर लाइक नहीं करते हैं। चलिए, शेयर करना ये हो सकता है कि वीडियो अच्छा लगे तभी शेयर करना है, ये बात मैं कुछ जबरदस्ती शेयर नहीं करना है। अगर नहीं बात पसंद आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन बात अगर अच्छी लगती है तो जरूर आगे तक बढ़ाइए। बाकी कल संडे है और कुछ देखते हैं, कोई ऐतिहासिक राजनीतिक एक लंबा वीडियो लेकर के आएंगे। वैसे मेरा इरादा है कल साउथ में जो अभी हमारे के अन्नामलई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इनका हम थोड़ा बायोग्राफी देख रहे थे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा। आईपीएस रह चुके हैं कर्नाटक कैडर के। तो सोच रहे हैं कि इसी को कवर करें, या फिर एक आपको बड़ा ही गुमनाम सा नाम है भारतीय राजनीति में और पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल, इनके ऊपर भी हम रिसर्च कर रहे हैं। ये भी काफी हमको इंटरेस्टिंग लगा, और एक तरह से सबक भी है इसमें बहुत सारा। तो देखते हैं, जो फाइल पहले तैयार हो जाएगा उसको लेकर के कल आएंगे। बाकी तब तक के लिए आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो बात को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।